उपदेश का उपसंहार और याज्ञवल्क्य का संन्यास। चारों ही प्रपाठकों में एक ही समान आत्मा का निश्चय किया गया है, वह पर ब्रह्म है, किंतु उसके बोध के लिए उपाय विशेष भिन्न भिन्न है। उपाय तो वह आत्मा ही है जिसका द्वितीय अध्याय में अर्थात आदेश नित्य नीति इस प्रकार निर्देश किया है। उसी का तृतीय अध्याय में प्राण रूप पण के उल्लेख द्वारा शाकल्य याज्ञवल्क्य संवाद में निश्चय किया गया है। फिर तृतीय अध्याय की समाप्ति में तत्पश्चात जनक याज्ञवल्क्य संवाद में और फिर यहाँ उपनिषद की समाप्ति में भी उसी का निर्णय किया गया है। इन चारों ही प्रपाठकों का तात्पर्य इस आत्मा में ही है। इनके बीच में कोई और अर्थ विवक्षित नहीं है। ये दिखाने के लिए अंत में सा एष नेति नेति इत्यादि उपसंहार किया गया है। चूंकि तत्व का सैकड़ों प्रकार से निरूपण होने पर भी उसका पर्यवसान नेति नीति इस प्रकार से निरूपण किए गए आत्मा में ही है। युक्ति अथवा शास्त्र से कहीं अन्यत्र उसका तात्पर्य नहीं देखा जाता। अतः ये जो नेति नेति इस प्रकार आत्मा का परिज्ञान होना तथा संपूर्ण कर्मों का संन्यास करना है, वही अमतत्व का साधन है। इस प्रकार इस अर्थ का उपसंहार करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जहां अविद्यावस्था में द्वैत सा होता है, वही अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य का रसास्वादन करता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है और अन्य अन्य को विशेष रूप से जानता है। किंतु जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहां किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसका रसास्वादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है, उसे किस साधन से जाने। वह ये नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रह है, उसका ग्रहण नहीं किया जाता। अशीर है, उसका विनाश नहीं होता। असंग है, आसक्त नहीं होता। अबद्ध है, वे व्यथित और क्षीण नहीं होता। हे मैत्री, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने, इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरे मैत्री, निश्चय जान, इतना ही अमतत्व है। ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य जी परिव्राजक सन्यासी हो गए। हे मैत्री, एतावत, बस इतना ही, जो कि ये नेति नेति इस प्रकार अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार करना है, वही किसी दूसरे सहकारी कारण की अपेक्षा से रहित अमृतत्व का साधन है। तूने जो पूछा था कि श्रीमान जो अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलाएं, सो वह साधन इतना ही है, ऐसा तुझे जानना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को यह अमृतत्व का साधन रूप आत्मज्ञान बतलाकर याज्ञवल्क्य ने क्या किया, जिसकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं परिव्राजक सन्यासी होने वाला हूं, वही किया, अर्थात परिव्राजक हो गए। इस प्रकार जिसका सन्यास में पर्यवसान हुआ है, वह ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। इतना ही उपदेश है, यही वेद की आज्ञा है, यही परम निष्ठा है और यही पुरुषार्थ अर्थात कर्तव्यता का अंत है। अब शास्त्र के तात्पर्य का विवेक ज्ञान होने के लिए विचार किया जाता है, क्योंकि परस्पर विरोधी वाक्य देखे जाते हैं। जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करे, जीवन पर्यंत दर्शपूर्ण मास द्वारा यजन करे, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे। ये जो अग्निहोत्र है, जरा मरण पर्यंत होने वाला सत्र है, इत्यादि वाक्य गारस्थ रूप एक ही आश्रम के ज्ञापक हैं और इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य आश्रम के प्रतिपादक हैं। ज्ञान होने पर
गृहस्थ आश्रम से ऊंचे उठकर पारिव्राजक हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने और गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर परिव्राजक हो जाए, अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचर्य से, गृह से या वन से ही परिव्राजक हो जाए। ये दो ही मार्ग अभ्युदय और निश्रेयस के प्रधान साधन हैं। पहले कर्म मार्ग और फिर संन्यास। उनमें संन्यास ही को श्रुति अधिक ठहराती है, कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं। किन्हीं किन्हीं ने एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व प्राप्त किया है इत्यादि। इसी प्रकार ब्रह्मचर्यवान पुरुष परिव्राजक होता है, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है। वह जिस आश्रम में चाहे उसी में निवास करे। कोई कोई उसके लिए आश्रम का विकल्प बतलाते हैं तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा वेदाध्ययन कर फिर मृतगण का उद्धार करने के लिए पुत्र पौत्रों की इच्छा करे और विधिवत अग्न्याधान कर यज्ञानुष्ठान करने के अनंतर वन में प्रवेश कर, अर्थात वानप्रस्थ हो, मुनि सन्यासी होने की इच्छा करे, जिसमें सर्वस्व दक्षिणा में दे दिया जाता है। ऐसी प्राजापत्य इष्टि यज्ञ करके अग्नियों को आत्मा में स्थापित कर ब्राह्मण को घर से निकलकर सन्यासी हो जाना चाहिए इत्यादि स्मृतियां भी है। इस प्रकार व्युत्थान के विकल्प, क्रम और यथेष्ट आश्रम में प्रवेश करने का प्रतिपादन करने वाले एक दूसरे से विरुद्ध सैकड़ों श्रुति वचन और स्मृति वाक्य देखे जाते हैं। श्रुति स्मृतियों के ज्ञाताओं के आचार भी विभिन्न हैं तथा जैन्य प्रवृत्ति शास्त्र मर्मज्ञों में बहुज्ञ होने पर भी मतभेद देखा जाता है। अतः मंदबुद्धि पुरुषों के लिए विवेक पूर्वक शास्त्र का मर्म समझना असंभव है। जिनकी बुद्धि शास्त्र और युक्ति में सब प्रकार निष्णात है, वे इन वाक्यों के विषय विभाग का निर्णय कर सकते हैं। अतः इनके विषय विभाग को सूचित करने के लिए हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार विचार करेंगे। पूर्व पक्षी यावत जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि वाक्यों का कोई दूसरा अर्थ न हो सकने के कारण वेद का तात्पर्य कर्म में ही समाप्त होने वाला है। यह बात उस अग्निहोत्री को यज्ञ पात्रों के सहित भस्म करते हैं। इस प्रकार अग्निहोत्री के अंत्येष्टि कर्म में यज्ञ पात्र की आवश्यकता का श्रवण होने से, जरा मरण पर्यंत अग्निहोत्र का विधान होने से तथा शरीर भस्मांत है, ऐसा गारस्थ सूचक लिंग होने से भी ज्ञात होती है। संन्यास पक्ष में तो शरीर की भस्मांतता हो ही नहीं सकती। इसके सिवा जिसकी गर्भाधान से लेकर शमशान पर्यंत सभी संस्कारों का विधान मंत्रों द्वारा बताया गया है, उसी का इस शास्त्र में अधिकार समझना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। ऐसी स्मृति भी है। यह वेद ने जिस कर्म का मंत्र पूर्वक विधान किया है, वह कर्म शमशान पर्यंत होता है, ऐसा स्मृति प्रदर्शित कर रही है। अधिकार का अभाव प्रदर्शित करने से तो कर्म न करने वाले का श्रुति में सर्वथा ही अधिकार नहीं है, ऐसा जाना जाता है। इसके सिवा जो अग्नि का उच्छेद करता है, वह देवताओं का वीरहा है। इस प्रकार अग्निच्छेद की निंदा करने से भी यही सिद्ध होता है। सिद्धांति किंतु हमारे विचार में तो व्युत्थान आदि का विधान होने के कारण वेदार्थ का क्रिया में समाप्त होना वैकल्पिक है, पूर्व पक्षी नहीं, क्योंकि व्युत्थान आदि श्रुतियों का तात्पर्य दूसरा ही है, उसी को विशद करते हैं। क्योंकि जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करें, जीवन पर्यंत दर्श पूर्णमास द्वारा यजन करें इत्यादि श्रुतियां जीवन मात्र निमित्त वाली होने के कारण जब कोई अन्य तात्पर्य होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती, तो व्युत्थान आदि वाक्यों का कर्म के अनादकारियों के विषय में होना संभव है। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, इस मंत्र वर्ण से भी यही सिद्ध होता है तथा इससे वृद्धावस्था के कारण मुक्त होता है अथवा मृत्यु से। इस प्रकार जरा और मृत्यु के सिवा अन्यत्र
कर्म का त्याग अथवा अवकाश संभव न होने से कर्मियों का शमशानांत होना वैकल्पिक नहीं है। कर्म के अनंतकारी, कानी और कुबड़े लोगों पर भी श्रुति को अनुग्रह करना ही है। इसलिए उनके लिए व्युत्थान आदि अन्य आश्रमों का विधान करना अयुक्त नहीं है। सिद्धांती तो फिर ब्रह्मचर्य से लेकर पारिव्राज्य संन्यास तक के आश्रमों का क्रम विधान निरवकाश होगा, अर्थात उस विधि के पालन का अवसर न मिलने से श्रुति में उसका विधान व्यर्थ होगा। पूर्व पक्षी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विश्वजित और सर्वमेध यज्ञों में जीवन भर अग्निहोत्र करने की विधि का ये क्रम विधायक वचन अपवाद बाधक है, अतः व्यर्थ नहीं है। यावत जीवन अग्निहोत्र आदि की जो विधि है उसका विश्वजित और सर्वमेध यज्ञ में ही अपवाद है। इसलिए वह ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बने और गृहस्थ से वनवासी होकर परिव्राजक हो। ऐसे आश्रमों की क्रमशः प्रतिपत्ति संभव है। इस प्रकार उन वाक्यों में कोई विरोध नहीं आ सकता। पारिव्राज्य के क्रम का विधान करने वाले वाक्य का ऐसा विषय मान लेने पर क्रम प्रतिपत्ति का कोई विरोध नहीं रहता। उसका कोई अन्य विषय कल्पना करने पर तो यावत जीवन कर्म का विधान करने वाली श्रुति का अपने विषय से संकोच कर देना होगा। क्रम प्रतिपत्ति का विषय तो विश्वजित और सर्वमेध यज्ञ है, इसलिए उसका कोई बाध नहीं होता, क्योंकि विश्वजित और सर्वमेध इन दो यज्ञों में सर्वस्व दान कर दिया जाता है। इसलिए फिर अग्निहोत्र आदि कर्म की सामग्री न रहने से उनका होना असंभव हो जाता है। अतः उन यज्ञों में से किसी का अनुष्ठान करने वाले के लिए ही अन्य आश्रम में जाने की विधि है, ऐसा तात्पर्य है। सिद्धांती ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मज्ञान को अमृतत्व का हेतु माना गया है। आत्मेत्योपासित यहां से लेकर सा एष नेति नेति यहाँ तक के ग्रंथ से जिस आत्मज्ञान का उपसंहार किया गया है वह अमृतत्व का साधन है, ऐसा आपने स्वीकार किया है। पूर्व पक्ष किंतु वहां अन्य किसी कर्म आदि की अपेक्षा से रहित केवल ज्ञान ही अमृतत्व का साधन है, ये कथन हम नहीं सह सकते। सिद्धांत तो मैं श्रीमान से पूछता हूं कि आप आत्मज्ञान को किस लिए सहन करते हैं? पूर्व पक्षी इसमें जो कारण है वह सुनिए। जिस प्रकार स्वर्ग प्राप्ति का उपाय न जानने वाले स्वर्गकामी पुरुष को श्रुति अग्निहोत्र आदि स्वर्ग प्राप्ति के साधन बतलाती है, उसी प्रकार यहाँ भी अमृतत्व प्राप्ति का साधन न जानने वाले अमृतत्व प्राप्ति के अभिलाषी को वेद के द्वारा एतावदरे खलमृतत्तम इत्यादि मंत्रों में यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रह्मी इत्यादि प्रकार से इच्छा किए हुए अमृतत्व के साधन का बोध कराया जाता है। सिद्धांति इस प्रकार तो जैसे श्रुति के द्वारा ज्ञात कराए हुए अग्निहोत्र आदि स्वर्ग के साधन माने जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ आत्मज्ञान भी समझना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान कराया गया है उसी प्रकार आत्मज्ञान को अमृतत्व का साधन मानना उचित है, क्योंकि श्रुति का प्रमाण दोनों जगह समान है। पूर्व पक्षी यदि ऐसा माना जाए तो इससे क्या सिद्ध होगा? सिद्धांति आत्मज्ञान कर्म के समर्पण हेतुओं का निवर्तक है, इसलिए ज्ञानोदय होने पर कर्म की निवृत्ति हो जाएगी। पत्नी और अग्नि से संबद्ध जो अग्निहोत्र आदि कर्म है वे भेद बुद्धि के विषय संप्रदान कारक द्वारा साध्य है, अन्य बुद्धि से परच्छेद्य एवं संप्रदान कारक भूता अग्नि आदि देवता के बिना वह कर्म निष्पन्न नहीं हो सकता। और जिस संप्रदान कारक बुद्धि से संप्रदान कारक कर्म के साधन रूप से उपदेश किया जाता है वह इस ज्ञानावस्था में ज्ञान से निवृत्त हो जाती है, जैसा कि वह अन्य है और मैं अन्य हूँ। ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता, जो देवताओं को अपने से भिन्न समझता है देवता उसे परास्त कर देते हैं। जो यहाँ नाना देखता है
वे मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। निरंतर एक रूप ही देखना चाहिए, सबको आत्म रूप दिखता है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। आत्मज्ञान का विषय कूटस्थ नित्य आत्म वस्तु है, इसलिए उसे देश, काल एवं निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं है। कर्म तो पुरुष के अधीन है, इसलिए उसे देश, काल एवं निमित्त आदि की अपेक्षा है। किंतु ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण देश, काल, निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार अग्नि उष्ण है और आकाश अमूर्त है, इन ज्ञानों को देश आदि की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार आत्मज्ञान को भी नहीं है। पूर्व पक्षी, किंतु ऐसा मानने पर तो प्रमाणभूत कर्म विधि का बाद हो जाएगा और समान प्रमाणों में से एक दूसरे का बाद होना उचित नहीं है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान तो स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र का बाधक है, वह अन्य विधि का बाधक नहीं है। वह तो केवल स्वाभाविक भेद बुद्धि का ही बाध करता है। पूर्व पक्षी, इस प्रकार भी तो हेतु की निवृत्ति से कर्मों का होना असंभव होने के कारण विधि का ही निरोध हुआ। सिद्धांत नहीं, कामना के प्रतिषेध से सकाम प्रवृत्ति के बाद के समान इसमें कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, इस वचन से जो पुरुष स्वर्ग के साधनभूत यज्ञ में प्रवृत्त है, उसकी कामना का काम प्रतिषेध विधि के अनुसार बाध हो जाने पर उसकी सकाम यज्ञ के अनुष्ठान की प्रवृत्ति रुक जाती है। किंतु इतने ही से सकाम कर्मों की विधि का बाध नहीं हो जाता। पूर्व पक्षी, काम प्रतिषेध विधि से सकाम कर्म विधि की व्यर्थता का बोध हो जाने से काम्य कर्मों में प्रवृत्ति न हो सकने के कारण उसका निरोध हो ही जाएगा। ऐसा कहीं तो सिद्धांती, इस प्रकार भले ही कर्म विधि का भी निरोध हो जाए। पूर्व पक्षी, जिस प्रकार कामना का प्रतिषेध होने पर काम्य विधि का प्रतिषेध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से कर्म विधि का बाध हो जाने पर उसका प्रमाण नहीं हो सकता। कर्म अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है। ऐसा सिद्ध होने पर अनुष्ठान कर्ता का अभाव हो जाने से जब अनुष्ठान विधि की सार्थकता ही न रही तो कर्म विधियों की अप्रमाणिकता ही होगी। ऐसा यदि कहीं तो सिद्धांती ये ठीक नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। स्वाभाविक क्रिया कारक और फल रूप भेद ज्ञान का आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में हेतु होना संभव है ही। जिस प्रकार की कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से पूर्व स्वर्ग आदि की स्वाभाविक इच्छा ही काम्य कर्मों में सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। पूर्व पक्षी, ऐसा मानने पर तो वेद अनर्थ का हेतु है, ये सिद्ध होगा। सिद्धांती नहीं, क्योंकि अर्थ और अनर्थ तो उद्देश्य के अधीन है। एकमात्र मोक्ष को छोड़कर और सब अविद्या के ही विषय है, इसलिए अर्थ और अनर्थ तो पुरुष के अभिप्राय के ही अधीन है। कारण महाभारत आदि में महाप्रस्थान रूप मरण आदि की इच्छा से भी इष्टियों यज्ञों का विधान देखा जाता है। अतः जब तक पुरुष आत्मज्ञान संबंधी विधि के अभिमुख न हो जाए तभी तक कर्म विधियां हैं। इसलिए कर्मों का आत्मज्ञान के साथ रहना संभव नहीं है। अतः हे मैत्रेय, निश्चय यही अमृतत्व है। इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन है, क्योंकि ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इसलिए कोई प्रमाणभूत वचन न होने पर भी उक्त न्याय से संप्रदान आदि कर्मों के कारक एवं जाति आदि से शून्य अभिकारी ब्रह्म में ही सुदृढ़ आत्म भाव के बोध मात्र से ही विद्वान के लिए तो संन्यास सिद्ध ही हो जाता है। इसी प्रकार जिन हमको ये आत्मलोक अभीष्ट है, इस हेतु वाक्य के द्वारा यह भी व्याख्या कर ही दी गई है कि पूर्ववर्ती विद्वान प्रजा आदि की इच्छा ना करके गृह त्याग कर देते थे। अतः आत्मलोक के
ज्ञान मात्र से विद्वानों के लिए पारिव्राज्य संन्यास सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही इस आत्मलोक की ही इच्छा रखने वाले पारिव्राजक सन्यासी होते हैं। इस वचन से जिज्ञासु के लिए भी पारिव्राज्य सिद्ध होता है। कर्म अज्ञानियों के लिए है, यह भी हम कह चुके हैं। अविद्या के क्षेत्र में भी उत्पत्ति आदि विकार और संस्कार रूप प्रयोजन के लिए कर्म है। इसलिए हमने यज्ञ आदि के द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। ऐसा कहकर चित्त के संस्कार द्वारा कर्मों का आत्मज्ञान में साधन होना भी बतलाया है। ऐसी स्थिति में अज्ञानियों से संबद्ध आश्रम कर्मों के बलाबल का विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि अमानित्व आदि यम प्रधान और ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि मानस कर्म आत्मज्ञान की उत्पत्ति में सन्निपत्त कारक अर्थात साक्षात उपयोगी हैं। अन्य कर्म हिंसा एवं राग द्वेष आदि की बहुलता के कारण बहुत से क्लिष्ट कर्मों से मिले हुए हैं। इसलिए मुमुक्ष के लिए पारिव्राज्य संन्यास की ही प्रशंसा करते हैं। यथा संपूर्ण उक्त कर्मों का भी त्याग ही करना चाहिए। इस मोक्ष की परम अवधि वैराग्य ही है। हे ब्राह्मण, जो तू एक दिन मरेगा ही, तो तेरे लिए धन से बंधुओं से अथवा स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। तू अपनी बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट आत्मा का अनुसंधान कर। तेरे पिता पितामह आदि कहाँ चले गए। इसी प्रकार सांख्य और योग शास्त्रों में भी संन्यास ज्ञान का समीपवर्ती कहा जाता है। कामना की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण भी वे ज्ञान का अंतरंग साधन है। सकाम प्रवृत्ति ज्ञान के प्रतिकूल है, यह तो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। अतः विरक्त मुमुक्ष के लिए ज्ञान न होने पर भी ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले ले इत्यादि विधि उचित ही है। पूर्व पक्ष, किंतु हम ये पहले कह चुके हैं कि सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र करें। इस विधि का निरोध हो जाने से ब्रह्मचर्य देव प्रवृत्ति इस श्रुति को अवकाश मिल जाता है। इसलिए यही मानना उचित है कि संन्यास कर्म के अनाधिकारी के लिए ही है। सिद्धांति यहाँ ये दोष नहीं आ सकता, क्योंकि जीवन भर अग्निहोत्र विधान करने वाले श्रुतियों को सदा ही अवकाश है, उनका कभी निरोध नहीं होता। क्योंकि संपूर्ण कर्मों की कर्तव्यता अज्ञानी और सकाम पुरुषों के लिए है, ये हम बता रहे हैं। बिना किसी इच्छा के ही केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है। प्राय लोग अधिक कामनाएं रखने वाले होते हैं। कामना के विषय भी बहुत से हैं और वे अनेकों कर्म एवं साधनों से साध्य हैं। वैदिक कर्म भी अनेक फलों के साधन हैं और वे स्त्री और अग्नि से संबंध रखने वाले पुरुष के ही कर्तव्य हैं। बारंबार अनुष्ठान किए जाने पर वे कृषि आदि के समान बहुत से फल देने वाले हैं तथा गारहस्थ्य अथवा वानप्रस्थ आश्रम में 100 वर्षों में समाप्त होने वाले हैं। अतः उनकी अपेक्षा से आजीवन अग्निहोत्र का विधान करने वाली श्रुतियां और कर्मण्य वह कर्माणि ये मंत्र वर्ण हैं। उसी पक्ष में विश्वजित और सर्वमेध में कर्म का परित्याग भी है, और जिस पक्ष में कर्म का जीवन भर अनुष्ठान वेद है, वही शरीर का अंत शमशान और भस्म के रूप में होता है। अथवा आजीवन कर्म का विधान करने वाली श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णों की अपेक्षा से भी हो सकती है, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य के लिए संन्यास की प्राप्ति नहीं है, तो जिसकी विधि मंत्रों द्वारा बतलाई गई है। आचार्यों ने इनको एकाश्रमी बतलाया है। इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा से है। अतः पुरुष के सामर्थ्य ज्ञान वैराग्य और कामना आदि की अपेक्षा से व्युत्थान के विकल्प तथा क्रम से संन्यास ग्रहण के प्रकारों का विरोध नहीं है। स्नातक हो अथवा अस्नातक हो, उत्तस्नग्नि हो अथवा अनग्नि हो, इत्यादि वाक्य द्वारा अनाधिकारियों के लिए तो पारिव्राज्य का अलग ही विधान किया है। अतः यह सिद्ध हुआ कि आश्रमानंतर अधिकारियों के लिए ही है।